प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिकों को बड़ी राहत, अब 60 दिन में मिलेगी शिक्षा, शादी और इलाज से जुड़ी सरकारी सहायता। हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है। अच्छी खबर, हरियाणा के 26 गांव में खुलेंगे आयुष औषधालय, सरकार ने दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है। शेष जिलों में भी जल्द मैपिंग करवाकर ये औषधालय खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकता अनुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं और सस्ती दवाएं दी जा रही है। रेवाड़ी जिला के 5 गांव लिसान, करवारा, मानकपुर, रोहड़ाई, जयसिंहपुरा, झाबुआ, महेंद्रगढ़ के 6 गांव में सुरजनवास, गुड्ढा, बूचावास, बावनिया, रामबास, रसूलपुर, करनाल जिला के 1 गांव, फफड़ाना, कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव, अजाना, कला, कालसा, नलवी, मोहरी तथा यमुनानगर जिला के 10 गांव, महियुद्दीनपुर, रतनगढ़, भांगड़ा, तिलकपुर, खुर्दबंद, ताजवाला, हड़ोरी, लेडी कोट, बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे। जेल वार्डनों को पुलिस कांस्टेबल के समान मिलेगा भत्ता, सीएम सैनी की बड़ी घोषणा। करनाल के कैथल रोड स्थित जेल अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम सैनी ने कहा कि जेल विभाग के कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में कार्यरत जेल वार्डन और हेड वार्डनों को अब पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान भत्ता दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से जेल विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति महीने मिलता है। अब उसे आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। कन्वेंस भत्ता जो अभी 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना बढ़ाकर 720 रुपए प्रति माह किया जाएगा। रोजगार की तलाश में विदेश गए हरियाणा के युवाओं की दुर्दशा के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार, दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रूस के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय युवाओं की, खासकर छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामला भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सरकार की विदेश नीति, कूटनीतिक प्रभाव से सीधे जुड़ा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनेक युवा तो ऐसे भी हैं जिन्हें या तो विदेशों में बंधक बना लिया गया है या एजेंटों ने धोखे से उन्हें विदेशी सेना में भर्ती करवाकर रूस, यूक्रेन में झोंक दिया है। अनेक युवा ऐसे भी हैं जिनका परिवार कुछ अता पता ही नहीं लग रहा है। कई महीनों से इन युवकों का परिवार संपर्क नहीं हो पाया रहा है। उनकी चिंता में परेशान और गहरी पीड़ा झेल रहे परिवार के लोग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। मेट्रो परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को मिली गति। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गठित भूमि क्रय समिति की बैठक डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा आपसी सहमति के माध्यम से निजी भूमि अधिग्रहण की नीति अधिसूचित की जा चुकी है।
जिसके अंतर्गत एलपीसी का गठन किया गया है। बैठक में इस समिति के सभी सदस्यों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक भूमि एवं अधिग्रहण की प्रमुख प्रक्रियाओं पर प्रस्तुति दी गई है। डीसी अजय कुमार ने बैठक में भूमि अर्जन अधिकारी को निर्देश दिया है कि मेट्रो कॉरिडोर 1 के लिए एवं डिपो क्षेत्र के लिए चिन्हित भूमि की संयुक्त साइट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को नीति के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। ईडी ने रिचा इंडस्ट्रीज के पूर्व रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को किया गिरफ्तार, 8 दिन की डिमांड पर लिया। ईडी गुरुग्राम ने मेसर्स रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अरविंद कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें गुड़गांव की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिन के ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले पूर्व प्रमोटर और सस्पेंडेड मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप गुप्ता को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी की धाराओं के तहत पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज मामले में जांच शुरू की थी। इस मामले में आरोपियों द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध किए गए थे, जिससे उन्होंने खुद को गलत फायदा पहुंचाया और 2015 से 2018 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लगभग 236 करोड़ रुपए का भारी नुकसान पहुंचाया था। सफाई कर्मियों से बदसलूकी के केस में पार्षद पति पर केस। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी के मामले में सेक्टर 9A थाना पुलिस ने वार्ड 33 से पार्षद सारिका भारद्वाज के पति प्रशांत भारद्वाज और उनके साथी कैलाश कुमार कोहली के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत अनेक गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेंद्र जिंगाला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में आरोप है कि 2 फरवरी को सफाई कर्मचारी लक्ष्मण विहार फेज 2 में अपना काम कर रहे थे। प्रशांत भारद्वाज ने उन पर एक टूटी हुई सीवर लाइन को ठीक करने के लिए जबरन दबाव बनाया, जबकि वो कार्य निगम के ठेकेदार के अधीन था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।